नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वह साइंस का टॉप 20 क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर बिहार दरोगा में पूछे गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और जहाँ पे भी दिक्कत हो, कमेंट करके बताइएगा। उसका निश्चित ही आपको कमेंट का उत्तर दिया जाएगा, ठीक है? तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे इसमें टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि सेशन में स्लाइड में 10 क्वेश्चन ऐड है, लेकिन इसे हम 20 से ही ज़्यादा भी पढ़ेंगे, ठीक है? जो कि बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है? तो चलिए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला कह रहा है, एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र, मतलब कह रहा है कि धातु के फॉस्फेट का सूत्र क्या है? MHPO4, ठीक है? इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? तो पहले हम लोग धातु पे जानेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो यहाँ पे एक दिया गया है कि धातु का फॉस्फेट, तो देखिए MHPO4, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे धातु का। तो यह धातु M जो है वह धातु है, ठीक है? M धातु के लिए हम लोग जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना रहेगा उसको हम लोग एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, वेरिएबल, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग इसको ले लिए एक्स। हाइड्रोजन पे आप लोग जानते हैं कि इसका होता है +1। फिर फॉस्फेट, फॉस्फेट का जिसका बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस तरह से उसका जो फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमारा 5 हो जाएगा। और एक ऑक्सीजन पे आप लोग जानते हैं कि -2 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना है? 4 ऑक्सीजन। इस तरह से यह हो गया। और यहाँ पे देखिए कोई चार्ज नहीं ऊपर, मतलब इस कंपाउंड पे टोटली कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है, तो यहाँ पे हम लोग 0 दे देंगे। हमको निकालना क्या है? मेटल का, तो मेटल के लिए हम लोग x लिख दिए। फिर 5 और 1 +4 +6 हो जाएगा, इस दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ पे -8 = 0। मेरा x = क्या हो जाएगा? 2 +2। तो हमारा जो यह धातु के फॉस्फेट है, वो हमारा +2 चार्ज, मतलब +2 ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है? कंसिस्ट करता है, ठीक है? रखता है मतलब। तो इस तरह से हमारा क्लोराइड के साथ, उसी धातु का क्लोराइड के साथ क्या होगा? तो क्लोराइड मान लीजिए यहाँ पे एक मेटल है M, ठीक है? और यहाँ पे क्लोराइड है। तो हम लोग जानते हैं कि क्लोराइड के लिए जो मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वह -1 होता है। लेकिन हम लोग -1, और धातु के लिए मेरा क्या आया है? +2। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पहले धातु के लिखेंगे, तो MCl2, यहाँ पे -1 चार्ज दिखाने का मतलब है क्या? नेगेटिव है, मतलब ऋण मूलक है। और धातु जो होता है हमेशा धन मूलक होता है। तो इस तरह से जो मेरा फाइनली जो आंसर आएगा MCl2। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर मेरा सी जो है MCl2, इसके साथ ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएँगे। पहले जो दिया गया है उसको हम लोग धातु का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे और फिर जिसके साथ कहा गया है उसका हम लोग फाइनली ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए M +2 चार्ज, Cl -1, और दोनों को हम लोग फाइनली अथी क्या कहते हैं, कंपाउंड का कंपाउंड बना दिए। तो यहाँ पे M कोई धातु है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, और क्लोराइड ऋण मूलक है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इसमें sp संकलित कार्बन है। sp संकलित कार्बन निकालने से पहले आपको यह बात ज़रूर पता होना चाहिए कि इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में। तो हम लोग सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, जैसे यहाँ पे कोई सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिग्मा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर डबल बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड, ठीक है? यहाँ पे अगर ट्रिपल बॉन्ड है, तो पाई कितना होगा? 2 पाई और 1 सिग्मा। इस तरह से हमें इतना बात पता होना चाहिए। तो चलिए आपस में हम चेक करते हैं। देखिए, कार्बन है, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? तो कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। देखिए,
यहाँ पे टोटल कितना है सिग्मा बॉन्ड 4 है। तो यहाँ पे जब सिग्मा बॉन्ड अगर 4 है तो वहाँ पे हमारा 4 से एक कम मतलब sp3 बॉन्ड यहाँ बनेगा। ठीक है, sp3 लास्ट में इसका हम ट्रिक बता देंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सी सी, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, लेकिन कहाँ पे यहाँ पे क्या कह रहा है ये एल्कीन है, तो एल्कीन में एक डबल बॉन्ड होता है। देखिए 2 बॉन्ड यहाँ कार्बन, 2 बॉन्ड यहाँ, 4 हो गया और यहाँ पे 2। तो देखिए एक कार्बन के बीच कितना आ गया है, यहाँ पे एक सिग्मा होगा, एक यहाँ पे सिग्मा होगा और एक यहाँ पे सिग्मा होगा। तो टोटल कितना हो गया 3 सिग्मा। यहाँ पे हो जाएगा sp2r1। ठीक है, और यहाँ पे देखिए C2H2 पे 2 कार्बन दे दिए, हाइड्रोजन कितना है मेरा 2 2, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आया क्योंकि एल्काइन समूह आता है। एल्काइन समूह के लिए ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे देखिए एक सिग्मा यहाँ पे होगा और पाई 2 होगा और एक सिग्मा यहाँ पे होगा, तो टोटल सिग्मा 2। तो टोटल सिग्मा 2, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा मेरा sp आबंध। sp आबंध हमसे पूछ क्या रहा है, इसमें sp आबंध संकलित है, तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, sp संकलित। इसका देखिए सबसे पहले आपको क्लास 10 में आप लोग पढ़े होइएगा कि एल्कीन एल्काइन एल्केन, या 3 कुछ चीज आप लोग पढ़े होइएगा। तो देखिए एल्केन, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n प्लस 2। क्या हो गया ये एल्केन। फिर होता है एल्कीन, एक एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n, और एक तीसरा होता है एल्काइन, जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n माइनस 2। तो जानिए कि एल्केन में जो मेरा आबंध होता है वो sp3 होता है, यहाँ पे क्या होगा sp3। ठीक है, एल्कीन में जो मेरा आबंध होगा sp2 आबंध, और एल्काइन में जो होगा मेरा sp3। तो इस तरह से यह 3 आपको यहाँ पे याद करना है। और हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन एल्कीन है, कौन एल्काइन है और कौन एल्कीन है, तो यहाँ पे देखिए कार्बन से हम लोग जानेंगे। तो कार्बन की संख्या क्या है यहाँ पे कितना है 1, तो सी को लिखेंगे हम लोग 1। ठीक है, H 2 और गुना n, कार्बन यहाँ पे कितना है 1 है तो 1 लिखेंगे और प्लस 2। यहाँ पे देखिए CH 1 कार्बन और यहाँ पे 2 गो यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो हाइड्रोजन की संख्या 4, तो यहाँ पे CH4 हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा sp3। ठीक, यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन 4 गो हाइड्रोजन है, कार्बन 2 गो है तो 2, फिर H 2 गुने 2, ये कौन है मेरा एल्कीन। ये देखिए एल्कीन है, कार्बन का जस्ट डबल, और यहाँ पे एल्काइन क्या है कार्बन मेरा 2 है और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और उसमें से 2 घटा दिया है, तो यहाँ पे कितना हो गया, यह हो गया मेरा एल्काइन ग्रुप। और एल्काइन ग्रुप का मेरा जो sp आबंध नहीं, sp आबंध एल्काइन ग्रुप में, एल्कीन ग्रुप में sp2 और एल्केन में sp3 आबंध पाया जाता है। इस तरह से यह क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है, तो हाइड्रोजन बम जो मेरा होता है वह नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। नाभिकीय अभिक्रिया 2 प्रकार की, एक नाभिकीय संलयन और एक नाभिकीय विखंडन। विखंडन में क्या होता है कि एक भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक में टूटते हैं, जबकि संलयन में जस्ट इसका अपोजिट होता है। संलयन में क्या होता है कि 2 हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन दोनों मिल गया, यहाँ पे क्या बना दिया मेरा हीलियम प्लस हीलियम बना दिया, तो यह नाभिकीय संलयन हो गया। और हाइड्रोजन बम जो होता है वह नाभिकीय संलयन पे, जबकि अगर पूछे कि परमाणु बम क्या होता है, तो परमाणु बम किस पर आधारित होता है, तो नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह
नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, किसका ऑक्सीकरण सदैव -1 होता है? किसका ऑक्सीकरण सदैव -1 होता है? तो यहाँ पे आपको पता होगा कि हैलोजन ग्रुप जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होता है, ठीक है? लेकिन यह परिस्थिति के अनुसार बदलता भी रहता है। लेकिन लेकिन फ्लोराइड, मतलब फ्लोराइड एक ऐसा, मतलब हैलोजन ग्रुप का इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण इसका सदैव -1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। किसका? द फ्लोराइड का, ठीक है? फ्लोराइड फ्लोराइड ये देखिए, ये भी है किसका? हैलोजन ग्रुप, ये भी हैलोजन ग्रुप, इस सबका होता है -1, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक होने के कारण हमेशा इसका 1 होता है। तो इस तरह से हम लोग कौन सा ऑप्शन टिक आउट करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए। और ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन, एसएससी में पूछा भी गया। देखिए नेक्स्ट क्या 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 रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? मतलब 40 डिग्री सेल्सियस को हम लोग किसमें बदलना है? फ़ारेनहाइट में। तो आपको इसका सेल्सियस से फ़ारेनहाइट का पैमाना आपको आना चाहिए। देखिए, सेल्सियस बराबर क्या होता है? C/5 बराबर F-32/9, ठीक है? तो यह मेरा होता है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। कितना डिग्री सेल्सियस दिया गया है? 40 डिग्री। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 40/5, ठीक है? देखिए आगे, F-32/9, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, यहाँ से हम लोग इसको काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, और यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 8 गुने 9 बराबर F-32, ठीक है? 8 नीम 72, और 32 माइनस में है तो इधर आएगा तो यह 32 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 32 इक्वल टू फ़ारेनहाइट, और F बराबर मेरा फाइनली क्या हो जाएगा? 2 2 4 7 3 10, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 40 डिग्री सेल्सियस बराबर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट जो मेरा होगा वह राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, कह रहा है CH4 प्लस O2 डॉट डॉट डॉट, मतलब क्या उत्पाद देगा? यह आपका केमिकल रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से क्वेश्चन है। पहले आपको यह जानना होगा कि CH4 है क्या? तो CH4 एक, देखिए यहाँ पे क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन, और कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन की एक गुण होता है कि हाइड्रोकार्बन को आप जलाइएगा, ठीक है? जलाने के आप कैसे समझिए कि जला रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए, पहला बात कि हीट निकल रहा है, और यहाँ पे यह सिंबल जो देख रहे हैं डेल्टा, यह हीट का सिंबल है। किसका? हीट का। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन को आप जलाइएगा तो वह क्या देगा? पहले आप जान लीजिए कि हाइड्रोकार्बन को जलाने के बाद वह कार्बन डाइऑक्साइड देगा ही। क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा में क्या? वह जल भी देगा। तो यहाँ पे देखिए, CH4 और O2 के जब इसको हम गर्म करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पहले तो यह देगा उत्पाद CO2, CO2 के बाद यह जल का भी निर्माण करता है तो H2O। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ही हो जाएगा? CO2 प्लस H2O, और उसमें यहाँ पे हीट क्या हो रहा है? निकल रहा है, हीट निकल रहा है, तो यह यहाँ पे हम लोग आग लगाएँगे अगर हाइड्रोकार्बन में, तो वह क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा और जल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Al2O3 6HCl 2 एल्युमिनियम क्लोराइड डॉट डॉट डॉट, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है, बिहार दरोगा का ही। देखिए, धातु के ऑक्साइड जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण और जल। यह डायरेक्ट 10वां का पॉइंट है, धातु अधातु चैप्टर का से उठाकर दे दिया गया है। जैसे देखिए, धातु के ऑक्साइड कौन होगा? जैसे एल्युमिनियम में क्या है? धातु है, और यहाँ पे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा रहा था, यह हो गया धातु के ऑक्साइड, ठीक है? यहाँ पे अम्ल, अम्ल आप लोग कैसे पहचानिएगा? तो जिसमें हाइड्रोजन हो वह क्या होगा? हमारा अम्ल होगा। यहाँ पे H जो है वो अम्ल का काम करेगा, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
HCl हो गया। और यहाँ पे क्या है, ना इसमें अम्ल है ना क्षार है, मतलब अम्ल का पहचान हो गया H और क्षार का पहचान हो गया OH। लेकिन यहाँ पे क्या है, लवण और जल दोनों बनाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए Al2O3 मतलब धातु का ऑक्साइड हो गया, और 6HCl, तो यहाँ पे धातु के ऑक्साइड जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और जल। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा H2O, जल हो गया। लेकिन यहाँ पे हमको इक्वेशन को बैलेंस भी करना है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए पहले देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 6। तो यहाँ पे हमको हाइड्रोजन 6 बनाना है। यहाँ पे देखिए अगर हम 3 दे दिए 3H2O, तो 3 गो ऑक्सीजन और 6 गो हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 6 और ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 6। इस तरह से जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। देखिए H2SO4 की परमाणुकता कितनी होती है। परमाणुकता क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में उपस्थित परमाणु की संख्या। परमाणु परमाणुकता कहने का मतलब हो गया कि किसी भी परमाणु में उपस्थित क्या होगा, तत्व की संख्या या परमाणु की संख्या, ठीक है। तो इस तरह से देखिए क्या दिया गया, H2SO4। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है मेरा, 2, सभी को फिर ऐड कर देंगे। सल्फर कितना है, 1, और ऑक्सीजन कितना है, 4। तो टोटल कितना हो गया, 7। तो इस तरह से परमाणुकता मेरा टोटल कितना हो गया, 7 H2SO4 में। नेक्स्ट, v वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा k है। v वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा k है। यदि वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना बढ़ा दिया गया तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, पहले काइनेटिक एनर्जी, बाद में गतिज ऊर्जा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। यह हो गया मेरा प्रारंभिक, मान लीजिए क्वेश्चन 1। लेकिन जब हम वेग को 1/3 गुना कर देंगे, चेंज क्या हो जाएगा, 1/2 m, और v को कितना गुना, 1/3 गुना, कितना हो जाएगा, 1/2 mv²/9। यह इक्वेशन 2 हो गया। देखिए यह कितना टाइम्स हो गया, mv² से यहाँ पे mv² काट दीजिएगा, इससे यह काट दीजिएगा, यह टोटली कितना गुना है, तो 1/9 गुना, तो k/9 काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, k/9 टाइम्स बढ़ जाएगा। वहीं पे हम अगर 3 गुना सीधा करते 1/3 नहीं तो 9 गुना बढ़ता, लेकिन 1/3 की है तो यहाँ पे क्या हो गया, k/9 गुना। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वह वेग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसका, डायरेक्टली समानुपाती होता है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा धान के खेत में किस प्रकार की गैस निकलती है। तो आपको पता होगा कि धान की गैस में किस प्रकार की गैस निकलती है, कॉमन क्वेश्चन है। तो धान के खेत में जो मेरा निकलता है वह मीथेन गैस, जिसका सामान्य सूत्र CH4 होता है, जिसे हम लोग CH4 को और क्या कहते हैं, मार्स गैस। मार्स गैस का और सलाभी स्रोत है। जैसे देखिए अगर कुछ है कि गाय बैल भैंस जो वो खा पी कर जो पाचन उचन करता रहता है, उस समय भी हमारा मार्स गैस ही निकलता रहता है, जिसको हम लोग मीथेन कहते हैं। यह हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।